जैसा कि हम जानते हैं कि आपको भगवत गीता के यथारूप के बारे में विस्तृत से नहीं पता होगा, तो आज हम आपको बताएंगे भगवत गीता के यथारूप के बारे में। यह चेतना क्या है? यह है मैं हूँ, तो फिर मैं हूँ क्या है? कलुषित चेतना में मैं हूँ का अर्थ है कि मैं सर्वो-सर्वा हूँ, मैं ही भोगता हूँ। यह जगत चलायमान है, क्योंकि प्रत्येक जीव यही सोचता है कि वही इस भौतिक जगत का स्वामी तथा स्रष्टा है। भौतिक जगत के दो मने में विभाग है। एक के अनुसार मैं ही स्रष्टा हूँ और दूसरे के अनुसार या तो मैं भोगता हूँ या मैं स्रष्टा हूँ। लेकिन वास्तव में परमेश्वर स्रष्टा और भोक्ता दोनों हैं, और परमेश्वर का अंश होने के कारण जीव ना तो स्रष्टा है और ना ही भोक्ता है। वह मात्र संयोगी है, वह सृजित तथा भक्त है। उदाहरणार्थ, जैसे कि हम देखते हैं मशीन का कोई भी एक अंग संपूर्ण मशीन के साथ सहयोग करता है, इसी प्रकार शरीर का कोई एक अंग पूरे शरीर के साथ सहयोग करता है। जैसे हमारे हाथ है, पैर है, आँखें आदि शरीर के अंग हैं, लेकिन ये वास्तविक भोक्ता नहीं है। भोक्ता तो हमारा उदर होता है। पाँव चलते हैं, हाथ भोजन देते हैं, दाँत चबाते हैं और शरीर के सारे अंग उदर को तुष्ट करने में लगे रहते हैं, क्योंकि उदर ही हमारा प्रधान कारक है, जो शरीर रूपी संगठन का पोषण करता है। अतएव सारी वस्तुएं उदर को दी जाती हैं। जिस प्रकार जड़ को सींचकर वृक्ष का पोषण किया जाता है, उसी तरह उदर का भरण करके शरीर का पोषण किया जाता है, क्योंकि यदि शरीर को स्वस्थ रखना है तो शरीर के सारे अंगों को उदर पूर्ति में सहयोग देना होगा। इसी प्रकार परमेश्वर ही भोक्ता तथा स्रष्टा है और उनके अधीनस्थ हम उन्हें प्रश्न रखने के लिए निमित्त संयोग करने के लिए हैं। इस संयोग से हमें लाभ पहुंचता है। ठीक वैसे ही जैसे उदर द्वारा घृणित भोजन से शरीर के सारे अंगों को लाभ पहुंचता है। यदि हाथ की उंगलियां यह सोचे कि वे उदर को भोजन ना देकर स्वयं ग्रहण कर ले, तो उन्हें निराश होना पड़ेगा। सृजन तथा भोग के केंद्र बिंदु परमेश्वर है और सारे जीव उनके संयोगी हैं। संयोग के कारण ही वे भोग करते हैं। यह संबंध स्वामी तथा दास जैसा है। यदि स्वामी तुष्ट रहता है तो दास भी तुष्ट रहता है। इसी प्रकार परमेश्वर को तुष्ट रखना ही चाहिए। यद्यपि जीवों में स्रष्टा बनने तथा भौतिक जगत का भोग करने की प्रवृत्ति होती है, क्योंकि इस दृश्य जगत में स्रष्टा परमेश्वर में भी यही प्रवृत्तियां हैं। अतः भगवत गीता में हम पाएंगे कि भगवान ही पूर्ण है, जिनमें परम नियंता नियंत्रित जीव, दृश्य जगत, शाश्वत काल और कर्म सन्निहित है। और इन सब की व्याख्या इनके मूल पाठ में की गई है। ये सब मिलकर पूर्ण का निर्माण करते हैं और यही पूर्ण परम ब्रह्म या परम सत्य कहलाता है। यही पूर्ण तथा परम सत्य भगवान श्री कृष्ण हैं। सारी अभिव्यक्तियाँ उनके विभिन्न शक्तियों के फल स्वरूप हैं। वे ही पूर्ण हैं। भगवत गीता में ये भी बताया गया है कि ब्रह्मा भी पूर्ण परम पुरुष के अधीन है। ब्रह्म सूत्र के ब्रह्म की विशद व्याख्या सूर्य की किरणों के रूप में की गई है। निर्विषय ब्रह्म भगवान का प्रभा में किरण समूह है। निर्विशेष ब्रह्म पूर्ण ब्रह्मा की अपूर्ण अनुभूति है और इसी तरह परमात्मा की धारणा भी है। 15 अध्याय में यह देखा जाएगा कि भगवान पुरुषोत्तम निर्विशेष ब्रह्म तथा परमात्मा की आंशिक अनुभूति से बढ़कर है। भगवान को सच्चिदानंद विग्रह कहा जाता है। ब्रह्म संहिता का शुभ आरंभ इस प्रकार से होता है। ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर्गोविंदना सर्व कारण कारणम। गोविंदा यह कृष्ण के सभी कारणों के कारण हैं।